और चर्चा की शुरुआत कच्चे तेल से ही होगी, क्योंकि क्रूड में जो आज हुआ है, मतलब आप पूछे मत कि आज क्या क्या हुआ है। जब आज सुबह आपकी आंख खुली होगी, सो के उठे होंगे आप, तो एक झटके में कच्चा तेल 20 से 25% बढ़ गए और इंट्राडे में $120 के बेहद करीब तक पहुंच गया WTI और ब्रेंट दोनों क्रूड। लेकिन उसके बाद गिरावट आई, और गिरावट इस तरह से आई कि हायर लेवल से, आज की ही ऊंचाई से करीब $18 क्रूड ब्रेंट का गिर गया, ब्रेंट क्रूड गिर गया, और WTI क्रूड तो 100 के नीचे भी आ गया। तो वहां पर भी आज के हाई से करीब करीब $20 की गिरावट आई। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तेजी है MCX पर करीब करीब 13% की। और ग्लोबल मार्केट में जो इस वक्त का मूड माहौल है, जरा दिखाइए ब्रेंट और WTI क्रूड, ये भी आपको बता दें। और इस वक्त जो है ब्रेंट का भाव करीब 12% ऊपर है और NYMEX क्रूड करीब करीब 12.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहला सवाल तो अजय जी आपसे यही, क्या करवा रहे हैं सर क्रूड में? अजय जी, क्या हो रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए क्या हो रहा है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है, बिकॉज एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं जितने भी एक्शन है वो कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट करे। अनलेस एंड डी एस्केलेशन नहीं होगा तो सबसे बड़ी जो चिंता है वही है कि ग्लोबल ऑयल का जो मूव है वो कैसे मूव करेगा आगे। हालांकि आज सुबह 120 का लेवल छूने के बाद मार्केट में करेक्ट भी आया जब इमरजेंसी ऑयल लिक्विडेशन की बात की गई थी, उसके बाद थोड़ा फॉल बैक आया। बट मुझे लगता है कि अनलेस एंड डी एस्केलेशन और स्टेट ऑफ होर्मुज चालू नहीं होता है, अनलेस मुझे लगता है ऊपर में हम 134 138 जो हमने 2022 में देखा था वहां तक लेवल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमीडिएटली तो कोई रिलीफ लगता नहीं है। काफी टाइम से जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट की रिक्वायरमेंट थी और वो ऐसा लग रहा था कि 90-95 भी जाके रुकेगा। बट जब तक ये एस्केलेशन चलता रहेगा मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई बड़ा फॉलबैक आएगा। जब तक सप्लाई रिस्टोर नहीं होगी तब तक तो नहीं लग रहा। ऊपर में 138 तक का लेवल जो लास्ट हाई था 2022 का, वहां तक कच्चा तेल जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अजय जी, आज देखिए आप, आज ही मार्केट 120 के करीब पहुंचा और वहां से ठीक ठाक करेक्शन आया कच्चे तेल में, 100 के करीब पहुंच गया क्रूड, क्योंकि G7 देश जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वहां से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और उस खबर से मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आई ऊपर से। आपको लगता है कि अगर ये सप्लाई आती है वहां से तो और दाम कुछ नीचे आएंगे? देखिए डेफिनेटली सप्लाई की वजह से ये जो हमने $20 का करेक्शन देखा था उसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि अगर ये लड़ाई होती भी है तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि हफ्ता भर लग सकता है, बट अभी भी कोई ऐसे सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहे कि कोई बैकफुट पे है। तो सबसे बड़ी चिंता है कि अगर ये लड़ाई और हफ्ते भर चल जाती है तो जैसे इंडिया के पास भी जो स्टॉक है या बाकी कंट्री, इनफैक्ट हमने देखा हमारे पड़ोसी राज्य में एक तरह से रैशनलाइजेशन लग चुके हैं कि किसको कितना पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। तो आई थिंक वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो यस, GCC की जो न्यूज के बाद हमने एक करेक्शन जरूर देखा है, बट जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन नहीं होता है या जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिसमें ईरान ने हमला किया था वो वापस रीइंस्टेट नहीं होते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो मुझे लगता है 95, 50, 96 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है ऊपर में सेम लगेगा। डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी रुपया का एक डबल वैमी है, जिस ढंग से रुपए में जो गिरावट आ रही है वो M6 पे कच्चे तेल को और सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। जी ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक डी एस्केलेशन नहीं आता है बेटर शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट। में 1,60,000 के आसपास क्या करना चाहिए गोल्ड में? मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते में हमने देखा जो वॉर प्रीमियम है उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। जो सेल ऑफ इक्विटी में बना हुआ है उसी के चलते हमने सोने चांदी में भी दबाव देखा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की अपडेट थी कि ब्लैक रॉक भी पेमेंट देने में आनाकानी या हम बोल सकते हैं कंसर्न्स दिखा रही है। तो ये सब कारणवश मुझे लगता है गोल्ड में तेजी आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। साइकोलॉजिकली $5,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो 4820 4840 तक का लेवल दिख रहा है। तो करंट लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है 1,60,000 का लेवल टूटता है तो 1,57,500 तक का लेवल आएगा। तो करंट लेवल पे बाइंग मत कीजिए, वेट कीजिए। नीचे में 4850 तक का लेवल मिलेगा। इनफैक्ट शॉर्ट की सलाह रहेगी कि 1,61,000 में बेचिए, 1,62,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,58,500 तक का टारगेट रहेगा अगले 2 दिन के अंदर। बिकॉज सेल ऑफ कंटिन्यू इक्विटी में जो बन रहा है उसके लॉसेस की वजह से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी में भी सेल ऑफ है। दूसरा,
स्पेक्युलेटिव मनी मार्केट से गायब है, मार्जिन बढ़े हुए इसलिए कोई बड़ी पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपका व्यू अजय जी कॉपर पर क्या है सर? कॉपर में कुछ करने की गुंजाइश अभी है? मुझे लगता है देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं है, जिसम से सप्लाई डिस्टर्बेंस है, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में बिकवाली की राय रहेगा, यहाँ पे मुझे लगता है करंट लेवल से मतलब 1190 पे बेच के चलिए, 1205 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1172 तक के टारगेट रहेगा। ये टेम्पररी एक फॉल बैक रहेगा, उसके बाद बाइंग वापस आती हुई दिखाई देगी। ओके, ठीक है, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाइंग वापस आएगी, इस पर आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपका शुक्रिया।